कुछ और कमेंट हैं होम्योपैथी और एलोपैथी के बारे में, क्योंकि हमारे होम्योपैथ में तो ये बड़ा झगड़ा रहता है कि एलोपैथी को तो एक ऐसे देखते हैं कि बिल्कुल पता नहीं वो छूते ही जैसे पता नहीं कोई हंगामा खड़ा हो जाएगा, जबकि वो ज़्यादातर होम्योपैथ एलोपैथी ले रहे होते हैं पर बुराई भी कर रहे होते हैं। तो एक कमेंट लिख रहे हैं भाई साहब ये, सर क्या एलोपैथिक दवा के साथ कैलकेरिया कार्ब लिया जा सकता है? कैलकेरिया कार्ब हमारी पोटेंटाइज मेडिसिन है। अरे भाई अगर सिमिलीमम है तो लिया जा सकता है। पहले तो सवाल उठता है कि एलोपैथिक दवाई क्या है। आपकी हर चीज दवाई है, चाहे वो उसको हमने एलोपैथी का नाम दिया, आयुर्वेदिक का नाम दिया या कुछ और नाम दिया, हर चीज दवाई होती है। आप अगर खाना खा रहे हैं तो वो भी दवाई तो खा रहे हैं, इस बॉडी को करेक्ट ढंग से चलाने के लिए खा रहे हैं। अगर आप एक ही चीज को ज्यादा खाते चले जाएंगे तो दूसरे की कमी हो जाएगी, तो इम्बैलेंस हो गया, फिर वो भी आप बीमार हो गए हो। तो एलोपैथिक और होम्योपैथिक का सवाल नहीं है। आप जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं वो अब उसमें भी देखना होगा कि कौन सी दवाई है। हमारे नए नए इतने स्ट्रॉन्ग सिम्टम तो प्रोड्यूस नहीं कर रही है ये तो, पर कैलकेरिया कार्ब के अगर सिम्टम है तो दिया जा सकता है, अगर सिम्टम नहीं है तो फिर देने का कोई फायदा नहीं है। एक और सवाल है, सर मैं हार्ट कोलेस्ट्रॉल के लिए मेडिसिन ले रहा हूं तो क्या आर्सेनिक एल्बम 30C भी साथ ले सकता हूं? कृपया सूचित करें, क्योंकि आर्सेनिक 30C साथ इसलिए लेना चाहते हैं ताकि ये कोरोना से बच जाए। तो आप ले तो सकते हो पर कोरोना से नहीं बचोगे, क्योंकि कोरोना जब होना है वो तो होना ही है। आपको आर्सेनिक एल्बम इसकी प्रिवेंटिव नहीं है। आगे एक और सवाल, सर धन्यवाद, बहुत ही आश्चर्यजनक व्याख्या है, इसे हमें बहुत मदद मिलती है। सर एंटीबायोटिक के साथ हमारी होम्योपैथिक काम करती है क्या? कृपया उत्तर दें। बिल्कुल काम करती है। एंटीबायोटिक मेडिसिन जो बैक्टीरियाज हैं उनको मारने का काम करती है, रिपेयर करने का काम नहीं करती है। रिपेयर तो मरीज का वाइटल फोर्स ही करता है। अगर वो तो पर जो एनर्जी बॉडी की बैक्टीरियाज को मारने में लग रही थी, जब बैक्टीरिया मर जाएंगे तो उनके द्वारा टॉक्सिन भी कम पैदा होंगे, तो इसलिए बॉडी की रिकवरी हो जाती है। वो एंटीबायोटिक की वजह से नहीं होती है। वो एंटीबायोटिक ने जो बैक्टीरिया मार दिए हैं, इसलिए जब उसका रेजिस्टेंस नहीं आता तो फिर बॉडी अपने आप को रिकवर कर लेती है। तो इसलिए अगर हम होम्योपैथिक दवाई देंगे, सिमिलीमम देंगे एंटीबायोटिक के साथ, तो निश्चय ही हमारी दवाई बहुत बेहतर ढंग से काम करेगी, क्योंकि अब बैक्टीरिया मर गए, डिजीज प्रोड्यूसिंग जो भी एक टॉक्सिक चीजें प्रोड्यूस कर रहे थे वो खत्म हो गई, तो वाइटल फोर्स की रिकवरी बहुत आसानी से हो जाएगी। एक और कमेंट है, सर आपने बोला है कि कोई क्रॉनिक केस, जैसे कि किसी को बहुत दिनों से खांसी हो रही है और किसी को बहुत दिनों से एसिडिटी हो रही है, तो हम एलोपैथिक दवाइयां मतलब एंटा एसिड या खांसी का कोई सिरप, इसके साथ होम्योपैथिक की भी कोई दवाई चल सकती है। मतलब मान लीजिए कि किसी को बहुत दिनों से खांसी चल रही है, यानी 12 महीनों से चल रही है, उन्होंने कफ सिरप भी लिया, एंटीबायोटिक भी ली, लेकिन फिर भी खांसी छूट नहीं रही है। इसमें वो होम्योपैथिक दवाई लेने की चिंता की, लेकिन इसके साथ आगे इनका कमेंट पूरा नहीं हुआ, इतना ही लिख के छोड़ दिया इन्होंने। तो आगे 12 महीने से है, ये सब ले लिया, तो आप सिमिलीमम दोगे तो ये छूट जाएगी, ठीक हो जाएगी, वाइटल फोर्स ठीक हो जाएगा। तो मतलब यह है कि आप एलोपैथी के साथ, एंटीबायोटिक के साथ आप होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं। ऐसा कोई उससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि लाभ होगा।